अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है बॉडमास रूल का, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो उसमें हमने क्या करा था, बॉडमास सीखा था कि सबसे पहले हम बॉडमास रूल्स जो था, हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अब ये फ्रैक्शन में आ गए, तो इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं। उसमें ब्रैकेट था, फिर ऑर्डर ऑफ डिवीजन यानी कि डी से, फिर एम से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ए से बॉडमास एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें 3/4 है फ्रैक्शन में, फिर प्लस है, फिर 1/2 है, मल्टीप्लाई है 4 है, माइनस है 2/3 है। तो इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, देन प्लस को, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे। तो हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहले हमने तो यही उतारा। इसमें अब हम प्लस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, मतलब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हम पहले। तो ये 3/4 ऐसे लिखेंगे, प्लस भी ऐसे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा हमने, इसको 2 × 2 करा और 2 × 2 = 4 कर दिया। ये कट रहा था तो काट लिया। तो ये 1 और 1/1 बन गया और ये 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे 1 है। फिर देन माइनस 2/3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा ये चीज़ बन गई कुछ, तो ये इस तरीके से बन गई। अब हम पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो प्लस को सॉल्व करते हैं कैसे, ये 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, और ये फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि 3 × 1 = 3 और प्लस 2 × 4 = 8, ऐसे कर लेंगे हम इसमें। और हमने माइनस 2/3 इस तरीके से ऐसे का ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 में 8 प्लस कर लेंगे तो 11 हो गया, और ये 4 है, माइनस है 2/3 ऐसे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस में आ गई ना, इसका भी हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो देखें कैसे लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 3 का। तो हम सबसे पहले 2 से ले लेंगे, क्यों 4 सॉल्व हो सकता है ना। तो 2 × 2 = 4 और 3 एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि 3 तो आता नहीं है 2 के टेबल में। फिर दोबारा 2 से करेंगे, ये 2 × 2 सॉल्व हो जाएगा, और ये 3 ऐसे लिख देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ लेंगे, 1 तो आ चुका है, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 आते 1 तक पढ़ लेंगे। तो 2, 2, 3 ये आए इसके फैक्टर्स। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया 4 और 3 का। तो हम इसका एलसीएम लिख देंगे कि 4 और 3 का एलसीएम क्या है, 12। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें, जो एलसीएम का 12 आता है। तो 4 का टेबल 3 तक पढ़ लेते हैं, 4 × 3 = 12 आ जाता है। अब इसी तरीके से 3 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूंगी, 12 आ जाए। तो 3 का टेबल अगर 4 तक पढ़ने पर आता है 12, तो 4 तक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे लिख देंगे हम, मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 11 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 33, माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसे 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 11 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 33, और 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 8, और माइनस और नीचे डिवाइड बाय 12, 4 × 3 = 12। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब 33 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, और नीचे 12 लिखा हुआ है। अब हम इसको सिंपली डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। डिवाइड हम इस तरीके से करवाएंगे कि 25 अंदर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 12, डिनोमिनेटर अंदर बाहर लिखते हैं। तो 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 25 आइए, 25 से छोटा तो 24 आता है 2 तक पढ़ने पर, तो 24 लिख देंगे इधर, और 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं बचा। तो क्या आ गया इसका, वो 2 आया है। रिमाइंडर जो हमारा 1 बचा वो इधर लिख दिया, और नीचे इधर 12 था वही लिख दिया, और आंसर क्या था इधर 2। तो इसका आंसर ये आ गया 2, 1/12। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रैकेट इनसाइड ब्रैकेट है, और ये भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन, तो इसको भी हम बॉडमास रूल से करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, बॉक्स ब्रैकेट है, फिर राउंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 2/3 + 1/6, राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ, मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ है, बॉक्स ब्रैकेट माइनस का 1 दिया हुआ है। तो इसको पहले हमने सॉल्यूशन में क्वेश्चन उतार लिया। सबसे पहले हम क्वेश्चन का क्वेश्चन उतारेंगे, देन हम ये दिया हुआ है ना ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, एडिशन का प्रोसेस करेंगे। तो 2/3 + 1/6 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एडिशन है ना, तो 3, तो एडिशन में हम क्या करते हैं, इधर एडिशन हो या माइनस का साइन हो, तो हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखते हैं कैसे लेंगे, हम 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 के टेबल से ले लेते हैं सबसे पहले, 3 तो आता नहीं वो ऐसे लिख देंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 6 आता है, 3 तक पढ़ने पर आता है। 2 का टेबल 3 तक पढ़ने पे 6 आता है। अब 3 और 3 है ना, तो कौन सा टेबल पढ़े, 3 का टेबल पढ़ लेते कि 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 1 तक पढ़ने पे 3 आ जाएगा। तो 2 और 3, 2 × 3 = 6, इसका एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के। तो इन दोनों का 3 और 6 का एलसीएम लेने पर क्या है, इसका आंसर 6 आया, ठीक है। अब हम 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि एलसीएम का 6 आ जाए, तो 2 तक पढ़ेंगे, ठीक है, 2 तक पढ़ लेंगे, वो इधर लिख देंगे हम। अब इस तरीके से 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, तो एलसीएम का 6 आ जाए तो 1 तक पढ़ेंगे, ठीक है, वो इधर लिखेंगे हम ऐसे। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 × 2 = 4 + 1 × 1 = 1,
ठीक है। और ये फिर सारी चीज़ें इसी तरीके से एज इट इज उतर जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, अपॉन 6 लिख देंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे, बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का प्रोसेस कर लेते हैं। ये कट रहा है तो काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट रहा है तो काट लिया हमने। अब 5 1 जा 5 और 2 का 2 लिख देंगे इसी तरीके से हम। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे 5 अपॉन 2, और ये माइनस का 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस का प्रोसेस है तो इधर हमारा कुछ भी नहीं था, 1 होता है। ठीक है, हमने खुद से लगाया, माइनस हो या प्लस हो, इस सूरत में हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, जो एलसीएम का 2 आ जाए तो 1 तक पढ़ेंगे, वो ऐसे लिख देंगे। अब हम 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, एलसीएम का 2 आ जाए तो 2 तक पढ़ेंगे। ठीक है, वो ऐसे लिख देंगे। अब फिर 5 1 जा 5 माइनस 1 2 जा 2, 5 में से 2 निकाले 3 और नीचे 2। अब इसको डिवाइड करवा लेंगे, या नीचे छोटी वैल्यू है तो डिवाइड कैसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, जो डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू वो बाहर लिख देंगे और 3 अंदर लिखेंगे। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 आए, 3 से छोटा, तो 2 का टेबल पे 1 तक पढ़ने पे 2 आता है 3 से छोटा, और 3 में से 2 निकाले 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आया। तो जो हमने क्या लिखा, जो आंसर आता है वो साइड में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर जो बच जाता है ना वो ऊपर, और जो इधर 2 लिखा हुआ होता है ना क्वेश्चन, वो ऐसे 2 लिख देते हैं। तो इसका ये आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। इसका पार्ट 3 भी बनाती हूँ और उसमें मुलाकात होगी अब हमारी।